भारतीय यही सोचता है, पैसा कहाँ लगाएं ताकि सुरक्षित भी रहे और बढ़े भी। एफडी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, स्टॉक, प्रॉपर्टी, इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन आज आप जानेंगे भारत में आपके लिए सबसे सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, साधारण भाषा में, प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है वेटा माइंड में। यहां हम सीखते हैं कैसे समझदारी से पैसे को बढ़ाएं, संभालें और सही दिशा में लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर इंडियंस। सबसे पहले समझिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है। बचत में पैसा बस सुरक्षित रहता है, लेकिन बढ़ता नहीं। निवेश में आपका पैसा काम करता है, यानी आपके पैसों से पैसा बनता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 10,000 रुपए एफडी में रखते हैं 6% ब्याज पर, तो साल भर में आपको 600 रुपए मिलेंगे। पर वही पैसा अगर म्यूचुअल फंड में लगाएं 12% रिटर्न पर, तो 1200 रुपए का फायदा होगा। यानी फर्क है सोच और रणनीति का। हर उम्र की निवेश रणनीति अलग होती है, क्योंकि हर स्टेज की जिम्मेदारियां और रिस्क लेवल अलग होते हैं। 20 से 30 साल के लिए ग्रोथ फोकस। अगर आप अपने 20s में हैं, तो आपके पास टाइम है, रिस्क लेने की कैपेसिटी है। फोकस करें इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स पर। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरुआत करें। आइडियल रेशियो 70% इक्विटी, 20% डेट और 10% इमरजेंसी फंड। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर महीने 5,000 की एसआईपी अगर 20 साल तक करें, तो करीब 50 लाख रुपए तक का कॉर्पस बन सकता है। 30 से 45 साल के लिए बैलेंस्ड ग्रोथ। अब आपकी फैमिली और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है, इसलिए आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों चाहिए। इन्वेस्टमेंट मिक्स रखें, 50% इक्विटी, 30% डेट और 20% गोल्ड या इंश्योरेंस। उदाहरण, 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड एसआईपी प्लस 5,000 पीपीएफ प्लस 3,000 टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम। 45 साल के बाद सेफ्टी फर्स्ट। अब मुख्य ध्यान होना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन पर। रिस्क कम करें और स्टेडी इनकम पर फोकस करें। आइडियल मिक्स 60% डेट, 20% गोल्ड और 20% इक्विटी। जैसे 10 लाख में से 6 लाख बॉन्ड्स में, 2 लाख गोल्ड ईटीएफ में और 2 लाख ब्लू चिप स्टॉक्स में। हमारे ऋषि कहते थे, धनम पंचधा विभज्यते, यानी धन को 5 भागों में बांटो ताकि सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। वो 5 हिस्से हैं: सोना महंगाई से बचाव के लिए, भूमि स्थायी संपत्ति के लिए, व्यवसाय या शेयर वृद्धि के लिए, नकद आपातकाल के लिए, ज्ञान सबसे बड़ा निवेश। मॉडर्न फाइनेंस भी यही कहता है, डाइवर्सिफाई करो, सब अंडे एक टोकरी में मत रखो। अब जानते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हर कोई आसानी से फॉलो कर सकता है। स्टेप 1, क्लियर योर डेट्स। पहले अपने पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का कर्ज खत्म करें। 12% कमाने से बेहतर है 36% का इंटरेस्ट बचाना। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितना पैसा एफडी या लिक्विड फंड में रखें। स्टेप 3, इंश्योरेंस जरूरी है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लें ताकि किसी भी इमरजेंसी में आपकी सेविंग्स सुरक्षित रहें। स्टेप 4, एसआईपी से शुरुआत करें। हर महीने ऑटो डेबिट सेट करें और धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाएं। कंसिस्टेंसी ही वेल्थ का असली सीक्रेट है। स्टेप 5, लर्न बिफोर यू इन्वेस्ट। नॉलेज में इन्वेस्ट करें। किताबें पढ़ें, कोर्सेज करें या वेटा माइंड के वीडियोस देखें। अब इन 3 गलतियों से हमेशा बचें। 1, बिना समझे किसी ट्रेंड में पैसा लगाना। 2, एक ही ऑप्शन में पूरा पैसा डाल देना। 3, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लालच में जल्दी निकल जाना। याद रखिए, मार्केट गिरती है तो पैनिक नहीं, एसआईपी बढ़ाएं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धनम रक्षणम कार्यम, यानी धन की रक्षा ही असली बुद्धिमानी है। मॉडर्न फाइनेंस भी यही कहता है, रिस्क को मैनेज करो, रिटर्न अपने आप मिलेगा। इसलिए निवेश ऐसा करें जो आपको शांति और वृद्धि दोनों दे। हर व्यक्ति की आय, जिम्मेदारियां और लक्ष्य अलग होते हैं,
इसलिए निवेश करने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। ये वीडियो केवल शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर इंडियन पीपल, जो प्रैक्टिकल भी है और भारतीय सोच पर आधारित भी। अगर आप भी चाहते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ और मेंटल पीस साथ साथ, तो ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें वेटा माइंड।